हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स, यानी पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे अभी। तो इसके पहले मैं बोल देता हूँ कि जो पोलन ग्रेन्स होता है वो पोलन ग्रेन्स कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स फॉर्मेशन होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, तो अभी पोलन ग्रेन्स का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अभी क्या लिखा हुआ है, द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गेमेटोफाइट्स, यानी जो पोलन ग्रेन्स होता है वो मेल गेमेटोफाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। इफ़ यू टच द ओपन एंथर्स ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन्स ऑन योर फिंगर। इसमें क्या कहा गया है, आप यदि हिबिस्कस और कोई और फ्लावर का एंथर को आपके हाथ में लेंगे तो क्या देखेंगे कि आपके फिंगर्स में येलो कलर की कोई पाउडरी सब्सटेंस लगा हुआ है। ठीक है, स्प्रिंकल दिस ग्रेन्स ऑन ए ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। तो क्या करना है, तो वो जो आपके फिंगर में जो येलो कलर की पाउडरी सब्सटेंस लगा हुआ है उसको क्या करना है, आपको एक स्लाइड लेना है और स्लाइड के ऊपर जो थोड़ा वाटर ड्रॉपलेट लेना है और इस वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर आपको जो पाउडरी सब्सटेंस है वो स्प्रेड कर देना है। इसके बाद इस स्लाइड को आपको क्या करना है, एक माइक्रोस्कोप के नीचे सेट करना है। तो क्या देखेंगे आप, माइक्रोस्कोप के द्वारा आप जूम करके देखेंगे तो क्या देखेंगे, यू विल रियली बी अमेज्ड एट द वेराइटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइज, शेप, कलर, डिज़ाइन सीन ऑन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम डिफरेंट शेप्स। तो क्या क्या कहा है, उस स्लाइड को, जिस स्लाइड पे आपने येलो कलर की पाउडर स्प्रेड करके दिया था, उस स्लाइड को आप जब अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो क्या देखेंगे, तो उसमें साइज का डिफरेंसेस होगा, शेप का डिफरेंसेस होगा, कलर का डिफरेंसेस होगा, यानी डिफरेंट वेराइटी का आप पोलन देख पाएंगे। पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्पेरिकल, मेजर्ड अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। ठीक है, तो एक्चुअली पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर यही से स्टार्ट होगा। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या कहा गया है, पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्पेरिकल। पोलन ग्रेन का शेप क्या होता है, स्पेरिकल शेप का होता है और उसका डायमीटर कितना है, 25 से 50 माइक्रोमीटर्स इसका डायमीटर होता है। ठीक है, इट हैज़ ए प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल, यानी जो पोलन ग्रेन होता है ये पोलन ग्रेन का 2 वाल होता है, बाहर का एक और अंदर में एक होता है। ठीक है, 2 वाल होता है पोलन ग्रेन का। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। तो क्या कहा गया है, जो पोलन ग्रेन का जो बाहर का लेयर होता है, ये बाहर का लेयर का नाम क्या होता है, एक्साइन होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पोलन ग्रेन का जो बाहर का लेयर होता है, आउटर लेयर होता है, उसको क्या कहते हैं, एक्साइन बोलते हैं। और ये जो एक्साइन लेयर होता है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है, स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ होता है। और ये जो स्पोरोपोलेनिन है वो क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो इसमें पूरा लाइन क्या किया गया है कि एक पोलन ग्रेन का जो बाहर का लेयर होता है इस लेयर को एक्साइन बोला जाता है और दिस एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, यानी जो एक्साइन लेयर होता है वो स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ होता है, जो कि एक टफेस्ट मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो एक्साइन लेयर किस चीज़ से बना हुआ होता है, स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। और बाहर का जो लेयर होता है इसका नाम क्या होता है, एक्साइन होता है। ओके, नेक्स्ट, it can withstand with temperatures and strong acid and alkali।
तो क्या कहा गया है, जो बाहर का लेयर होता है एक्साइन लेयर जो कि स्पोरोपोलिन से बना हुआ होता है, स्पोरोपोलिन क्या कर सकता है, हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्काली को क्या कर सकता है, वो सहन कर सकता है। ठीक है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन, यानी कोई एंजाइम ऐसा नहीं है जो उस स्पोरोपोलिन को डिग्रेड यानी नष्ट कर सकता है। ठीक है। तो क्या बोला गया इसमें, जो एक्साइन लेयर होता है वो एक्साइन लेयर किस चीज़ से बना हुआ होता है, स्पोरोपोलिन से बना हुआ होता है। और इस जो स्पोरोपोलिन है, इस स्पोरोपोलिन टफेस्ट मटेरियल होता है जो कि कोई एंजाइम के द्वारा भी क्या नहीं होता, नष्ट नहीं होता, डिग्रेड्स नहीं होता। ओके। pollen grain exine has prominent apertures called germ pore where sporopollen is absent। तो इस लाइन पे क्या किया गया है, जो एक्साइन लेयर होता है, एक्साइन लेयर पे एक प्लेस ऐसा भी होता है, एक जगह ऐसा भी होता है जिसमें क्या होता है, स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। और वो कौन सा जगह है जिसमें स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, वो है जार्म पोर। यानी जार्म पोर्स वो रीजन है जहाँ पे क्या होता है, स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि एक्साइन लेयर के कौन सी प्लेस पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जार्म पोर। ठीक है। तो जार्म पोर एक ऐसा प्लेस है पोलन ग्रेन के ऊपर जहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं होता है। ठीक है, लेग होता है। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। तो क्या बोला जाता है, तो पोलन ग्रेन्स को एज ए पोलन ग्रेन एज ए फॉसिल प्रिजर्व रह सकता है, यानी बहुत दिन मिट्टी के नीचे भी वो आराम से पोलन ग्रेन्स एक्टिवेट रह सकता है। बिकॉज कैसे, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। यानी जो पोलन होता है वो पोलन मिट्टी के अंदर में दबने के बाद भी वो नष्ट नहीं होता, क्योंकि उसको कौन प्रोटेक्शन देता है बाहर से, उसको स्पोरोपोलिन बाहर से प्रोटेक्शन देता है। ठीक है। द एक्साइन एग्जिबिट ए फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइन। हाउ डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड, सॉरी व्हाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड। तो एक्साइन हार्ड क्यों होता है, क्योंकि वो स्पोरोपोलिन के द्वारा बना हुआ होता है, जो कि एक हार्डेस्ट मटेरियल है, टफेस्ट मटेरियल है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जार्म पोर। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है, तो जार्म पोर क्या होता है। ठीक है। तो एक पोलन है, जो पोलन के दो लेयर होता है, एक्साइन लेयर और इंटाइन लेयर। तो अंदर का जो है वो इंटाइन हो जाएगा और जो बाहर का है वो क्या हो जाएगा, एक्साइन लेयर हो जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो एक्साइन लेयर है उसमें एक ऐसा भी प्लेस है जिसमें क्या होता है, एक ऐसा भी प्लेस होता है जिसमें स्पोरोपोलिन लेग होता है, ये जो स्पेस है। ठीक है। तो इस जगह को क्या बोलते हैं, जार्म पोर बोलते हैं इसको। ठीक है। तो जार्म पोर में क्या होता है, स्पोरोपोलिन नहीं होता। तो ये जार्म पोर का फंक्शन क्या होता है, जार्म पोर का फंक्शन यही होता है कि पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट रहता है वो मेल गैमेट ये जगह से बाहर निकलता है। ठीक है। ओके। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन, यानी कि पोलन ग्रेन की जो अंदर का लेयर होता है उसका नाम क्या होता है, इंटाइन होता है। बाहर का नाम तो एक्साइन हो जाएगा, आउटर लेयर इज नोन एज एक्साइन एंड इंटरनल लेयर इज नोन एज इंटाइन। बाहर का एक्साइन होता है। इट इज ए थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। तो क्या कहा गया इसमें, जो पोलन का जो अंदर का लेयर होता है, अंदर का लेयर का मतलब इंटाइन लेयर होता है, और इंटाइन लेयर किस चीज़ से बना हुआ होता है, वो बना हुआ होता है सेलुलोज और पेक्टिन से बना हुआ होता है। और बाहर का लेयर किस चीज़ से बना हुआ होता है, स्पोरोपोलिन से बना। तो ये लाइन याद रखना पड़ेगा, जो पोलन का बाहर का लेयर का नाम एक्साइन होता है जो कि स्पोरोपोलिन से बना हुआ होता है, और अंदर का लेयर इंटाइन होता है जो कि सेलुलोज और पेक्टिन से बना हुआ होता है। ठीक है। नेक्स्ट,
द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब पोलन ग्रेन के अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। व्हेन पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन 2 सेल। यानी एक पोलन जब मैच्योर्ड हो जाता है, यानी कि ये वाला लास्ट वाला ड्राइंग देखिए, तो क्या है, एक पोलन ग्रेन जब मैच्योर्ड हो जाता है तो उसमें 2 सेल होते हैं, एक और दो सेल होते हैं। ठीक है, द वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। तो मैं पहले से रिपीट करता हूँ कि एक मैच्योर्ड पोलन में कितना सेल होते हैं? 2 सेल होता है। एक होता है वेजिटेटिव सेल एंड दूसरा होता है जेनरेटिव सेल। ओके, द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व फॉर ए लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। तो क्या बोला गया इसमें? तो इस दो सेल है, ये 2 सेल में कौन सा सेल बड़ा होता है? वेजिटेटिव सेल जो होता है वो कंपैरेटिवली साइज में बड़ा होता है, और जेनरेटिव सेल जो होता है वो वेजिटेटिव सेल से छोटा होता है। ठीक है, द जेनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड प्लॉट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। और जो जेनरेटिव सेल होता है, जेनरेटिव सेल वो क्या करता है? वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोटिंग करता है। ओके, नेक्स्ट, इट इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म ए न्यूक्लियस। जो इस सेल का अंदर क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफ़ी डेंस होता है, घना होता है, एंड न्यूक्लियस होता है। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, मतलब 60% फ्लावरिंग प्लांट्स पे पोलन ग्रेन्स आर शेड एट दिस 2 सेल्ड स्टेज। यानी कि जो 60% पोलन ग्रेन्स है तो 60% फ्लावरिंग प्लांट्स पे है, उनमें क्या होता है, जो पोलेंस जब शेड होते हैं, मतलब एंथर ब्रस्ट होने के बाद जब एंथर से पोलन ग्रेन निकलता है तो उनमें 2 सेल होते हैं। क्या, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 60% एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स, तो 60% फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, ड्यूरिंग शेडिंग ऑफ पोलन, मतलब जब एंथर से पोलन निकलते हैं तो उन पोलन में 2 सेल होते हैं। ठीक है, 2 सेल मतलब एक वेजिटेटिव सेल होते हैं और एक जेनरेटिव सेल होते हैं। क्लियर? इन द रिमेनिंग स्पीसीज, मतलब वो 60% एंजियोस्पर्म को छोड़ के बाकी जो रह गए हैं उनमें क्या होता है, द जेनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू द 2 मेल गैमेट बिफोर पोलन ग्रेन्स आर शेड 3 सेल स्टेज। मतलब क्या होता है, 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज पे क्या होता है, पोलन शेड होता है। इनमें से एक होता है वेजिटेटिव सेल और दूसरा होता है जेनरेटिव सेल। ये 2 सेल स्टेज में 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ये जो पोलन शेड होता है, मतलब एंथर से पोलन निकलता है तो उन पोलन में 2 सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल होते हैं और एक जेनरेटिव सेल होते हैं। लेकिन बाकी जो रिमेनिंग स्पीसीज है उनमें क्या होता है, जो पोलन एंथर से निकलते हैं तो उनमें क्या होता है, 3 सेल होते हैं, मतलब एक वेजिटेटिव सेल होते हैं और 2 मेल गैमेट होते हैं। मतलब मैं 2 मेल गैमेट कहाँ से आए, वो तो जेनरेटिव सेल जो होते हैं वो डिवाइड होके क्या होता है, 2 मेल गैमेट फॉर्मेशन करते हैं। तो रिमेनिंग जो स्पीसीज रह गए 60% को छोड़ के, रिमेनिंग स्पीसीज में क्या होता है, पोलन ग्रेन जब शेड होता है उनमें एक वेजिटेटिव सेल रहते हैं और 2 मेल गैमेट रहते हैं जो कि जेनरेटिव सेल से फॉर्मेशन हुए। ओके।